नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। नए साल में महंगाई का बम फूटने वाला है। तेल, साबुन, मंजन से लेकर बिस्किट और नमकीन तक के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों ने दिसंबर में ही अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए थे, लेकिन अब बढ़ी हुई लागत की दुहाई देकर फिर से कीमतें बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्ले इस साल अपने उत्पाद के दाम 10 से 12% तक बढ़ाएगी। शैम्पू, पर्सनल केयर और डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी केविन केयर ने दाम 4 से 5% तक बढ़ाने की बात कही है। गोदरेज कंज्यूमर ने दिसंबर में ही कह दिया था कि जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान उसके प्रोडक्ट 9 से 10% महंगे हो जाएंगे। दरअसल कच्चा माल लगातार महंगा हो रहा है, इस वजह से कंपनियों की लागत बढ़ रही है और वो दाम बढ़ाने की तरफ कदम उठाती हुई दिख रही है। अब छोटी छोटी फिनटेक कंपनियां भी देख सकेंगी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक कंपनियों को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उपभोक्ताओं की जानकारी जुटाने की मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कोई भी कंपनी क्रेडिट ब्यूरो से जानकारी हासिल कर सकती है। इस कदम से ऐसी फिनटेक कंपनियां जिनके पास एनबीएफसी लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो बैंक की मदद से कर्ज की सुविधा देती है, उन्हें फायदा होगा। इसके अलावा बाय नाउ पे लेटर की पेशकश करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों को भी इस कदम से फायदा पहुंचेगा। अगली खबर सरकारी खर्चों में लगातार दूसरे महीने आई कमी से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की ओर से पूंजीगत खर्च अक्टूबर और नवंबर के महीने में 41% तक कम हो गया है। ये कमी वित्त मंत्री की ओर से अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की नसीहत के बावजूद आई है। इसका असर ये होगा कि अर्थव्यवस्था में कोविड की वजह से कम हुई मांग और घट सकती है। आपको बता दें, देश की जीडीपी में सरकारी खर्च का करीब 20% हिस्सा होता है। सरकारी खर्च में कटौती आर्थिक विकास की रफ्तार पर खराब असर डालती है। अब खबर राज्य सरकारों से जुड़ी है जो बाजार से महंगा कर्ज उठा रही हैं। आपकी राज्य सरकार अगर आपको फ्री में लैपटॉप, स्मार्टफोन या मुफ्त बिजली जैसी सौगात दे रही हैं तो सतर्क हो जाइए। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें बाजार से महंगा कर्ज उठा रही हैं। चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए ऋण की लागत अब तक की सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ऋण जुटाने के ताजा चरण में राज्यों ने 7.16% ब्याज पर ऋण जुटाया है, जो कि पिछले हफ्ते से 0.11% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 9 राज्यों ने 18,900 करोड़ रुपए का कर्ज एसडीएल के जरिए जुटाया है। एसडीएल एक तरह के बॉन्ड होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें जारी करती हैं। इन बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर होता है और मूलधन को परिपक्वता अवधि पर लौटाना होता है। अगली खबर आपके काम की। अब रेलवे स्टेशनों पर होगा मोबाइल रिचार्ज और बिजली बिल का भुगतान। रेल मंत्रालय की कंपनी रेलटेल ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करने की एक योजना शुरू की है। इससे रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले लोगों को स्टेशन पर ही कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का लाभ मिलेगा। इनमें ट्रेन, हवाई, बस आदि के टिकट की बुकिंग, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, पैन कार्ड, आयकर, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाएं शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन और प्रयागराज सिटी रेलवे स्टेशन पर रेल वायर साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क को पायलट आधार पर चालू किया गया है। मंत्रालय की योजना देश भर में 200 रेलवे स्टेशन पर इस तरह के कियोस्क स्थापित करने की है। जोमैटो, नायका जैसे स्टार्टअप में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर। शेयर बाजार में हाल ही में लिस्ट हुए स्टार्टअप जोमैटो, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार के सितारे इस समय बुलंदियों पर है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी ने 5 जनवरी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का नए सिरे से एक वर्गीकरण किया है और इस बार के वर्गीकरण में स्टार्टअप कंपनियां जैसे कि जोमैटो, नायका, पेटीएम हो गई, इन सबको लार्ज कैप का दर्जा मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनियों ने मार्केट कैप के लिहाज से देश की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनियों में अपनी जगह पक्की कर ली है। मार्केट कैप के आधार पर ही म्यूचुअल फंड्स शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो इस तरह की खबरें अगर आप जानना और समझना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। बाजार में इस साल कम नए मोबाइल फोन लॉन्च होंगे। नए साल में नए मोबाइल हैंडसेट लॉन्च होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जनवरी-मार्च के बीच केवल 45 नए हैंडसेट ही लॉन्च होंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से चीन और हांगकांग में लॉकडाउन जो लग गया है, इससे पार्ट सप्लाई रुक गई है। लॉकडाउन लंबा खिंचा तो जनवरी-मार्च तिमाही में मोबाइल हैंडसेट शिपमेंट में 20% की गिरावट आने की आशंका है। इस दौरान करीब 4.5 करोड़ मोबाइल का शिपमेंट होगा। वैसे साल की पहली तिमाही में औसत रूप से लगभग 5.5 करोड़ के आसपास ये फोन्स जो हैं वो शिपमेंट में आते हैं।
मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। योजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएंगी। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली पाने के लक्ष्य को पूरा करने में काफी मदद करेंगे। ग्रीन एनर्जी परियोजना का उद्देश्य सोलर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण के अनुकूल स्रोत से मिलने वाली बिजली को ग्रिड के जरिए पारंपरिक बिजली स्टेशनों की मदद से ग्राहकों तक पहुंचाना है। 2 पहिया वाहनों की बिक्री नहीं पकड़ पा रही रफ्तार। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन यानी फाडा के आंकड़े बता रहे हैं कि 4 महीने से 2 पहिया वाहनों की सेल लगातार घट रही है। इसका प्रमुख कारण सेमीकंडक्टर्स की पर्याप्त आपूर्ति ना होना है। कोरोना की तीसरी लहर के कारण लग रहे प्रतिबंधों से ये समस्या और बढ़ सकती है। पिछले साल सितंबर से दिसंबर तक देश में 2 व्हीलर सेल लगभग 10% घटकर 45 लाख से नीचे रही थी। वित्त वर्ष 2020-21 में इस दौरान बिक्री का आंकड़ा 50 लाख के करीब था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की स्थिति ऐसे ही रही तो रोजगार और निवेश की स्थिति भी बिगड़ सकती है। कोरोना के नए मामलों में वृद्धि से होटल उद्योग फिर से संकट से गिर गए हैं। कोरोना वायरस महामारी की नई लहर के बीच चालू वित्त वर्ष की जनवरी-मार्च तिमाही में होटल उद्योग में मांग घटेगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि पिछले 1 सप्ताह में संक्रमण में तेज वृद्धि और कई राज्यों में आंशिक रूप से लॉकडाउन से होटल में जनवरी 2022 के लिए हो रही बुकिंग रद्द हो रही है। साथ ही अगले कुछ हफ्तों के लिए बुकिंग संबंधी गतिविधियों में भी कमी आई है। अगले कुछ हफ्तों में यात्रा और कम हो जाएंगे और ऐसे में होटल बुकिंग और उससे संबंधी गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। पूर्ण रूप से 1 महीने के लॉकडाउन से पूरे देश में होटल कमरों का उपयोग 4% प्रभावित होगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने की है उम्मीद। भारत में इस साल करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होने की उम्मीद है, जो बीते 15 साल में बिके कुल इलेक्ट्रिक वाहनों के बराबर है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कहना है कि देश में 2021 में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री दोगुनी बढ़कर 2,33,971 इकाई रही है। 2020 में ये आंकड़ा 1,736 इकाई था। आकर्षक कीमत, कम लागत और देखरेख में आने वाले कम खर्च के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक 2 पहिया पेट्रोल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विदेशों से जुटाया सस्ता कर्ज। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने विदेशी मुद्रा में बॉन्ड जारी कर $4 अरब का कर्ज जुटाया है। ये भारत से जारी अब तक का सबसे बड़ी राशि का विदेशी मुद्रा बॉन्ड था। कंपनी इस राशि का उपयोग मौजूदा कर्ज को चुकाने में करेगी। कंपनी ने $1.5 अरब, 2.875% ब्याज, $1.75 अरब, 3.6% ब्याज और $75 करोड़, 3.75% ब्याज पर जुटाया है। इसकी भुगतान अवधि 2032 से 2062 के बीच है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बॉन्ड को रेटिंग एजेंसी S&P ने BBB+ और मूडीज ने Baa2 रेटिंग दी है। घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो शुरू करने जा रही है नए रूट पर सेवा। इंडिगो एयरलाइन 9 जनवरी से दिल्ली पोर्ट ब्लेयर मार्ग पर विमान सेवा शुरू करेगी। एयरलाइन ने बताया कि दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा का संचालन सप्ताह में 4 बार किया जाएगा। कंपनी ने इस रूट पर दोबारा से अपनी सेवा शुरू की है। इससे कंपनी की घरेलू स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और अब स्टार्टअप दुनिया की हलचल। B2B मार्केटप्लेस उड़ान ने फंडिंग के अतिरिक्त चरण में $25 करोड़ जुटाए हैं। कंपनी अब तक कुल $1.4 अरब जुटा चुकी है। उड़ान अगले 18 से 24 महीने में अपना IPO लाने की भी योजना पर काम कर रही है। रिलायंस रिटेल ने बेंगलुरु की स्टार्टअप डंजो में $20 करोड़ का निवेश कर 25.8% हिस्सेदारी खरीदी है। डंजो एक ग्रोसरी, सब्जी और फल आदि की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी है। डंजो में फिलहाल लाइट बॉक्स, लाइक रॉक, 3L कैपिटल और अल्टेरिया कैपिटल जैसी कंपनियों ने निवेश किया है। डंजो के को-फाउंडर और CEO कबीर विश्वास ने कहा कि अगले 3 साल में डंजो देश की सबसे तेजी से ई-कॉमर्स प्रोवाइडर बन जाएगी। सोशल लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोलो लाइव का परिचालन करने वाली सिनर्जी बाइट मीडिया ओरियोस वेंचर्स के नेतृत्व में आयोजित फंडिंग राउंड में $24 लाख की राशि जुटा चुकी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने और नई भर्ती करने पर इस फंड का इस्तेमाल करेगी। मनी टाइम में इतना ही। और मनी टाइम के इस तरह की खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मनी टाइम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो करें फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर। और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रोचक इन्फोग्राफिक्स के साथ।